नीट पेपर लीक की जड़ कौन है, कहां से शुरू हुआ सारा खेल, कौन है सोर्स? इन सवालों के जवाब से पर्दा उठ गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। केमिस्ट्री का लेक्चरर ही मास्टरमाइंड निकला। आरोपी की पहचान पीवी कुलकर्णी के तौर पर हुई है। सीबीआई ने उसे पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। अब तक जो भी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। उसे क्वेश्चन पेपर्स तक पहुंच हासिल थी। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर उसने परीक्षा से पहले ही नीट की तैयारी करने वाले छात्रों को सवाल बता दिए। यानी नीट पेपर लीक की शुरुआत यहीं से हुई। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने कुछ छात्रों को इकट्ठा किया था। इसमें उसकी मदद एक अन्य आरोपी मनीषा बाघमारे ने की, जिसे सीबीआई 14 मई को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी के मुताबिक पुणे में अपने घर पर कुलकर्णी ने छात्रों के लिए खास कोचिंग क्लास चलाई थी, जहां वो प्रश्न, उनके विकल्प और सही जवाब डिक्टेट करता था। छात्र उन सवालों को नोट कर लेते थे। सीबीआई की तफ्तीश आगे बढ़ी तो एक से एक चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा के असली प्रश्न पत्र और छात्रों की नोटबुक को जब साथ रखकर देखा गया तो जांच अधिकारियों के होश ही उड़ गए। आरोप है कि सवाल बिल्कुल एक जैसे मिले। इससे जांच एजेंसी को यह साबित करने में मदद मिली कि पेपर लीक का सोर्स सीधे परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा व्यक्ति था। सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल थे और पेपर लीक का नेटवर्क कितने राज्यों तक फैला था। सीबीआई ने देश भर में कई जगह पर छापेमारी की है। जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अब इन सभी सामानों की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि पेपर लीक का पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। अब तक इस मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये गिरफ्तारियां जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्या नगर से जुड़ी हुई हैं। इनमें से 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि उनसे तफसील से पूछताछ की जा सके। सीबीआई की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि छात्रों से लाखों रुपए लेकर उन्हें स्पेशल क्लासेस में शामिल कराया गया था, जहां लीक हुए सवालों की चर्चा और तैयारी कराई जाती थी। एजेंसी अब उन बिचौलियों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने छात्रों को इस नेटवर्क से जोड़ा। मेडिकल कॉलेज में यूजी कोर्स में दाखिले के लिए 3 मई को देश भर में नीट का इम्तिहान हुआ, जिसके 3 दिन बाद पता लगा कि एग्जाम में आए 100 से ज्यादा प्रश्न लीक हो चुके थे और 12 मई यानी परीक्षा के ठीक 9 दिन बाद एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर देश भर में हो हल्ला मचा, सवाल उठाए गए। अब एनटीए 21 जून को देश भर में नीट का री एग्जाम कराने जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम इस बार एनटीए के इंतजामात फुल प्रूफ होंगे और परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो पाएगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।